गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BMS ज्ञान। तो आज हम स्टडी करेंगे व्यवहार आयुर्वेद के बारे में, जो कि हमारा थर्ड ईयर का एक टॉपिक है। ठीक है, इसमें हम देखेंगे व्यवहार आयुर्वेद किस शब्दों से मिलकर बना है। उसके बाद हम देखेंगे फॉरेंसिक मेडिसिन के बारे में, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम देखते हैं, या क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फॉरेंसिक मेडिसिन में यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई के लिए किसी भी डेड बॉडीज़ को। उसके बाद हम देखते हैं इन सारे टर्म्स की डिफिनीशन, डेथ का टाइप्स, कैसे डेथ हो का टाइप्स क्या क्या है, मोड्स ऑफ डेथ, ठीक है, मैनर ऑफ डेथ। तो ये सारे पॉइंट्स अभी हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं व्यवहार आयुर्वेद का क्या मीनिंग है। ठीक है, व्यवहार आयुर्वेद। व्यवहार आयुर्वेद, ठीक। तो व्यवहार आयुर्वेद जो है वो दो शब्द से मिलकर बना है, व्यवहार प्लस आयुर्वेद। ठीक है, तो इसमें क्या है कि वी और औ उस उपसर्ग पूर्वक आहा धातु में धई प्रत्यय लग करने पर व्यवहार शब्द बनता है। ठीक है, तो क्या हो गया, व्यवहार कैसे बना है या व्यवहार की व्युत्पत्ति कैसे हुई है। तो व्यवहार में वी और अ उपसर्ग पूर्वक धातु में हा प्रत्यय लग हा धातु में धई प्रत्यय लग करने पर व्यवहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है, ये है अर्थ इसका। देखिए, ये व्यवहार में आयुर्वेद के ज्ञान का योगदान। तो सिंपल सा हमारा व्यवहार आयुर्वेद क्या हो गया कि व्यवहार में आयुर्वेद का क्या योगदान है, उसे हम व्यवहार आयुर्वेद कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन क्या है, क्या डिफिनेशन है फॉरेंसिक मेडिसिन की। तो फॉरेंसिक मेडिसिन इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which deals with the applications of principle and knowledge of medical science to legal purpose or administration of justice। ठीक है, ये ठीक है, तो ये है हमारा फॉरेंसिक मेडिसिन का डिफिनेशन, ये पूरा। तो जो फॉरेंसिक मेडिसिन है वो ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है, मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड नॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस टू लीगल पर्पस या इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया कि जो भी हमारे पास मेडिकल नॉलेज है या मेडिकल साइंस का हमारे पास जो भी एप्लीकेशन है उसको उसका हम लीगल पर्पस में और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में कैसे यूज़ करते हैं, कैसे डील करते हैं, उसे हम फॉरेंसिक मेडिसिन कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ये क्या है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस तो क्या है, मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ लॉ इन रिलेशन टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। तो बेसिकली ये इसमें क्या है कि ये भी एक इस मतलब मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास लॉ का नॉलेज है उसका एप्लीकेशन मेडिसिन के प्रैक्टिस में यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब उनका एप्लीकेशन, मतलब किसका एप्लीकेशन, नॉलेज ऑफ लॉ का इन रिलेशन टू प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन। ठीक, जैसे डॉक्टर रिलेशनशिप, डॉक्टर और डॉक्टर का रिलेशनशिप, डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशनशिप, और स्टेट मतलब डॉक्टर और स्टेट का रिलेशनशिप। स्टेट मतलब यहाँ पे आ जाता है आपका स्टेट जहाँ पे आप रहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया वैसे। ठीक है, तो डॉक्टर और डॉक्टर में रिलेशनशिप, डॉक्टर और पेशेंट में, और डॉक्टर और स्टेट में। ये सिंपल सा मैंने लिख दिया कि लॉ के नॉलेज का एप्लीकेशन मेडिकल प्रैक्टिस में। ठीक है,
तो मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस ये है कि लॉ का जो नॉलेज होता है उसका एप्लीकेशन मेडिकल प्रैक्टिस में। और जो हमारा फॉरेंसिक साइंस होता है वो क्या है, मेडिकल साइंस की ब्रांच है जिसमें हम मेडिकल साइंस का नॉलेज और प्रिंसिपल लीगल पर्पस में और एडमिशन ऑफ जस्टिस में यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो फॉरेंसिक मेडिसिन, तो हम फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या क्या टर्म्स आते हैं, क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन। अगर कोई बॉडी हमने देखा है तो उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, डेथ कैसे हुई है, एस्फेक्सियल डेथ जैसे हो गया मतलब गैसेस के कारण। कोर्ट इंजरी कैसे हुई है, फायर आर्म है, आरटी है, ये सब। स्टारवेशन भुखमरी के कारण डेथ हुई है, ऐसा कुछ, जैसे पहले के ज़माने में भुखमरी आते आते थी, जनपदोध्वंस में, सेक्सुअल ऑफेंस में, वर्जिनिटी में, एबॉर्शन में, और लेजिटिमेसी मतलब वैधता। ठीक है, तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम किसी बॉडी को, तो हाउ टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले देखेंगे कि एनिमल है या ह्यूमन है। ठीक, अगर हमको पता चलेगा कि ह्यूमन है जैसे, तो मेल या फीमेल देखेंगे, उसकी एज देखेंगे और आइडेंटिटी देखेंगे। तो ये सारा हमारा आइडेंटिटी कैसे पहचानेंगे, चाहे वो डीएनए टेस्टिंग से हो गया, हेयर्स से हो गया, कोई बॉडी पार्ट से हम पहचान सकते हैं उसका आइडेंटिटी। डेथ आता है अब हमारा, तो डेथ क्या है, अब डेथ से क्या समझते हैं, तो सिंपल सा देखते हैं डेथ क्या है, मतलब मृत्यु। तो क्या लिखा है, कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ट्राइपार्ट्स ऑफ बॉडी और लाइफ। कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ फंक्शन। सेसेशन मतलब स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ ट्राइपार्ट्स ऑफ लाइफ या बॉडी। तो जो हमारा कंप्लीट संपूर्णता जो हमारे शरीर में, और इरिवर्सिबल जो कि इरिवर्सिबल या रिवर्स नहीं किया जा सकता, इसको दोबारा पुरानी अवस्था में नहीं ला जा सकता, उसे हम इरिवर्सिबल बोलते हैं। तो कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ट्राइपार्ट्स ऑफ लाइफ। ट्राइपार्ट्स ऑफ लाइफ क्या है, हमारे ट्राइपार्ट्स ऑफ लाइफ हैं ब्रेन, हार्ट और लंग्स। ठीक है, तो इन तीनों का, इन ट्राइपॉड्स का, हमारे बॉडी के जो ये 3 ट्राइपॉड्स हैं उनका कंप्लीट एंड इरिवर्सिबल सेसेशन ऑफ फंक्शन हो जाता है, मतलब कंप्लीट फंक्शन रुक जाता है जो कि इरिवर्सिबल होता है। ठीक, ब्रेन स्टेम डेथ क्या है, सिंपल सा वही है ब्रेन स्टेम में क्या, कि जब हमारा ब्रेन कम्प्लीटली और इरिवर्सिबली सेसेस्ड हो जाता है, उसका फंक्शन सेसेस्ड हो जाता है, मतलब रुक जाता है, उसे हम ब्रेन स्टेम डेथ कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ डेथ। तो टाइप्स ऑफ डेथ में देखेंगे मृत्यु कैसे हुई या डेथ कैसे हुई है। तो पहला क्या है हमारा, सोमैटिक डेथ। सेकेंड है हमारा मॉलिकुलर और सेलुलर डेथ। सोमैटिक डेथ सिर्फ सिंपल सा हम सांस चेक कर सकते हैं नाक के पास, हार्ट की बीट्स देख सकते हैं, तो ये सारा हमारा सोमैटिक डेथ में आता है। उसके बाद मॉलिकुलर या सेलुलर डेथ। मॉलिकुलर या सेलुलर, तो सेलुलर में क्या होता है, हर एक सेल्स जब तक जिंदा रहती है तब तक हम उसको डेथ घोषित नहीं करेंगे, सेलुलर में ये होता है। तो सेलुलर में जब तक पूरी सेल्स नहीं मरती तब तक हम उसको डेथ नहीं साबित करेंगे। जैसे सेलुलर डेथ मेनली हम यूज़ किया करते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में। ठीक है, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ होता है, जैसे लीवर का जो टाइम होता है 9 आवर सेल्स का जिंदा तक रहती हैं, और कॉर्निया की जो सेल्स होती हैं वो 6 आवर्स तक जिंदा रहती हैं। नेक्स्ट है हमारा, क्या है हमारा, मोड्स ऑफ डेथ। तो मोड्स ऑफ डेथ मतलब डेथ कैसे हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये ट्राइपॉड्स पे बेस्ड है। जो हमारा ट्राइपॉड्स थे, तो एस्फिक्सिया मतलब पल्सलेसनेस या ब्रीथिंग में जो प्रॉब्लम होती है, ये मेनली गैसेस के द्वारा होता है, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो एस्फिक्सिया ये सारे पॉइजन होते हैं। ठीक है, एस्फिक्सियंस कहते हैं जब हम आपको पॉइजन पढ़ाएंगे तो उसमें आएगा एक्सफिक्सियन। तो उसमें क्या होता है, अगर हम उसको इनहेल कर लेते हैं तो हमारी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है, हमारा लंग्स में प्रॉब्लम होती है, उससे हमें क्या होता है, पल्सलेसनेस हो जाती है। तो ये बेसिकली हमारा लंग्स का जो ये लंग्स है
लंग्स पे वर्क करता है। सिंकोप क्या है? सिंकोप बेसिकली हार्ट का फेलियर होता है, मतलब फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। कोमा क्या है हमारा? कोमा में ब्रेन फेलियर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा लंग्स हो गया, हार्ट हो गया और ब्रेन हो गया। तो ये तीनों ट्राइपॉड्स के बेस्ड पे मोड्स बताए गए हैं डेथ के, ठीक है। अब देखते हैं एस्फिक्सिया क्या होता है। एस्फिक्सिया, तो एस्फिक्सिया क्या है? एब्सेंस ऑफ पल्स ड्यू टू इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। तो जो नॉर्मल प्रोसेस होती है CO2 और O2 की एक्सचेंज की, उसमें इंटरप्शन, इसलिए एस्फिक्सिया या एब्सेंस ऑफ पल्स की कंडीशन जनरेट होती है, ठीक है। सिंकोप, सिंकोप क्या है हमारा? फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ड्यू टू, जब हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम फेल होता है किसके कारण? हाइपरटेंशन के कारण, मतलब हाई बीपी, एथेरोस्क्लेरोसिस, कोई प्रकार का हमारे आर्टरीज या वेसल में कोई प्रकार का अवरोध है, उसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। एम्बोलिज्म है कोई। हाइपोवॉल्यूमिया, जब हमारा ब्लड लॉस एक्सीडेंटल कंडीशन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर में हाइपोवॉल्यूमिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन। तो ये सारा हमारा सिंकोम मतलब हार्ट फेलियर के फैक्टर्स बताए गए हैं। कोमा क्या है? सिंपल सा है, फेलियर ऑफ नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम जब फेल हो जाता है, ब्रेन फेल जब होता है, उसे हम कोमा बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैनर ऑफ डेथ, मतलब किस प्रकार से हुई डेथ हुई है। तो पहला है हमारा होमिसाइडल, सेकेंड है सुसाइडल, थर्ड है नेचुरल और फोर्थ एक्सीडेंटल। तो होमिसाइडल, होमिसाइडल मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है, तो जैसे चाकू से मार दिया, बंदूक से मतलब गन से मार दिया, जहर दे के मार दिया, तो वो हो गया हमारा होमिसाइडल। सेकेंड है हमारा सुसाइडल। सुसाइडल तो आप बिल्कुल वाकिफ़ है सुसाइडल से, मतलब जो खुद से अपने को मार लिया, उसे हम आत्महत्या करते हैं, मतलब अपने आप से अपने की हत्या। सेकेंड है हमारा नेचुरल, जो नेचुरल मतलब एज के अकॉर्डिंग आती है, बूढ़े हो गए तो आ गई है, ठीक। एक्सीडेंटल, एक्सीडेंटल मतलब एक्सीडेंट से जो हो गया। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट थोड़ा सा बेसिक सा डेथ के बारे में, फॉरेंसिक मेडिसिन और की डिफिनेशन और मेडिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस और व्यवहार आयुर्वेद का थोड़ा सा व्युत्पत्ति, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखें इसके आगे। तब तक बने रहिए, चैनल का लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि सबको हेल्प मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।